Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेनाम काजी बैठा हुआ है और हम आप लोगों की स्क्रीनों पे फिर से आ गए हैं क्रिकेट की बातें करने। बिल्कुल, और जरा नई शर्टें भी दिखा दो आवाम को। ठीक है, लग गई है, वो पुरानी है लेकिन उस साइड पे लगा दी है नोमी ने। सूडीशैक की असल जर्सी है बाय द वे। माहिन वाज जेनरस इनफ कि उसने हमें इजाजत दे दी है लगाने की। सिर्फ इजाजत दी और उसने बोला हल्का सा भी इस पे कुछ हुआ ना तो वो छोड़ेगी नहीं। बाकी मैंने बोला नोमी को ना छोड़ना, हमें कुछ ना कहना। बाकी मैं साइज देखता था सूडीशैक का, लेट्स जस्ट से इज टाइनी गाय। यहाँ पे फिर बड़ी लग रही है ना। एनीवे, अब जो बाबर हेटर्स हैं उनको एक और बंदा मिल गया साथ हेट करने के लिए। हेट ना करो ना, पॉइंट ये है इसका। अच्छा, पाकिस्तान से शुरू कर सकते। पाकिस्तान की न्यूज है, ऑब्वियसली इंग्लैंड इंडिया पे थोड़ी सी बात करनी है, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया पे बात करनी है, श्रीलंका बांग्लादेश की भी न्यूज है। जरा ऑल इंक्लूसिव किस्म का शो है ये। लेकिन पहले हम ऑब्वियसली पाकिस्तान पे आते हैं। Yes. नया इंटरिम रेड बॉल हेड कोच अनाउंस हो गया है, आजम महमूद। अच्छा, तुमने तो वर्ड इंटरिम यूज किया। क्रिकइन्फो वेंट विद एक्टिंग इंटरिम। I mean, पाकिस्तान until his contract runs out. Yeah, which runs out in April of next year. पाकिस्तान में वैसे यार अब I think it's a fad. जिस तरह लबूबू का फैड नहीं आया हुआ, हर खातून जो अपने पर्स पे लगाना चाह रही है, उसी तरह पीसीबी ने कसम खाई हुई है कि स्टैनलीज पे भी लग रहे हैं लबूबूज। स्टैनलीज पे भी लग रहे हैं। स्टैनलीज पे भी Now you're making me want to buy one. ये ठीक है। मेरे नेफ्यू के पास स्टैनली का एक वो स्ट्रॉ स्टॉपर है, which is also a Stanley. हाँ, it's amazing, it's brilliant। खैर, इंटरिम हेड कोच जो है, हम पता नहीं कब तक इस मुसीबत से गुजरते रहेंगे। yes, कब तक हम झेलते रहेंगे। वैसे तो अजहर महमूद would have not been my pick. My guess is that they didn't have any other option. I don't know, मुझे पर्सनली लगता है कि they're not focused on red ball cricket. Yeah, that could also be another reason. Like हाँ, लगा दो। You do not go for a stopgap solution at the start of a new cycle of the World Test Championship. That's so stupid. ठीक है, that just doesn't make any sense to me. That's so stupid. Makes zero sense to me. आपका नया साइकिल शुरू हो रहा है and obviously you want to be a part of the final, right? बिल्कुल। यही होगी ना aspiration. Who knows कि 2-tier system आ जाए, promotion relegation आ जाए, फिर क्या करोगे? या तो अगर बनाना था अजहर महमूद को, सब कुछ आप लोगों ने कहा हाँ नहीं this is the best candidate, तो फिर बनाओ पूरे साइकिल के लिए। आपने अप्रैल तक बनाया है, समझ नहीं आई मुझे। So basically he'll only get to be Pakistan's red ball head coach in 2 series. 2 home test series versus South Africa and Sri Lanka, if I'm correct, right? यार मुझे कोई ये समझाए कि जब टोटली 6 सीरीज हैं, why would you want to hire a new coach after 2 series? Maybe what they're thinking is that if Azhar is successful in these 2 series, he'll get a contract extension. ये क्या बकवास है? तो बकवास ही। क्या बकवास? मतलब आपको वही लॉन्ग टर्म थिंकिंग नजर नहीं आती दूर दूर तक पीसीबी के अंदर। ये मसला है। नहीं, I was pleasantly surprised when they announced Mike Hesson as the white ball head Again, coach. I think they lucked out over that. 2027 वर्ल्ड कप तक makes sense to me, right? Absolutely. ये 2 टूर्नामेंट है, यहाँ पे आपने करके दिखाना। अजहर महमूद एक तो वैसे भी मुझे थोड़े डाउट्स हैं उसके ऊपर। हाँ, I mean he has been that one. Credentials पे He's been that one constant in this little while where everyone has been chopped and changed. And I am not particularly impressed with his performance as Pakistan's assistant coach. और bowling coach. Yeah. Or plus, this is the guy who in the Bangladesh Test series that Pakistan got swept at home. He said that we cannot afford to make spin-friendly wickets in Pakistan because we don't have quality spinners to take 20 wickets. और उसी सीरीज में, उसके अगली सीरीज में, Yeah. Pakistan won the test matches through spinners. So basically, you're telling me that Aqib Javed knows more than Azhar Mahmood? होगा। वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मतलब मिसकम्युनिकेशन भी है, लैक ऑफ प्लानिंग भी है। बिल्कुल। और फिर you don't even know what your resources look like. And then I feel if you don't know, अगर आप इतने अरसे से इस सेटअप में और आपको नहीं पता कि आपके पास नुमान अली और साजिद खान जैसे स्पिनर्स कर सकते हैं इस तरह की पिचेस पे, तो फिर आप क्या कर रहे हो उधर? बिल्कुल। और मतलब यार इसमें कई चीज़ें देखने वाली ये हैं कि एक तो लाइक एक्टिंग हेड कोच से क्या मतलब है कि you're constantly going to be looking for a new one? Or they're just acting. Or has that directive been given to Azhar that okay, if you are good in these 2 series, we'll continue with you for the cycle, otherwise go home? वो भी गलत है। Just by the way, मैं तो ना सिलेक्ट करता कभी भी। मैं भी ना सिलेक्ट करता, मगर मैं कर ही रहा हूँ। If he is the choice, then you might as well give him a term, right? ना फिर पूरा साइकिल दो। Exactly, पूरा साइकिल दो फिर कि यार ये हमारी सारी होम सीरीज है, ये अवे सीरीज है, आज से प्लानिंग शुरू करो। आज से तुम्हारी नौकरी यही है। Forget everything else. You see none of that, man, and it's really like क्या कहते हैं, it boils your blood. It does boil my blood. They just don't take any of this seriously. यार look at how seriously the rest of the cricketing nations take the World Test Championship. हाँ ना। Bilaterals में this is the most important format.
आपने T20 सीरीज जीत के आपका कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं ODI सीरीज जीत के आपका कुछ नहीं होगा, रेड बॉल सीरीज जीत के, टेस्ट सीरीज जीत के आप फाइनल में पहुंचोगे। सीरीज को छोड़ो, आप हर एक टेस्ट मैच जीत के आपको परसेंटेज पॉइंट्स मिलेंगे WTC के। बाकी यार देखो, the rest of the cricketing world, they have stopped taking bilateral white ball cricket seriously since eons. ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत देर से चलता आ रहा है। सिर्फ वर्ल्ड कप्स और मेजर टूर्नामेंट्स में यूज करते हैं वो अपने फर्स्ट टीम। मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपनाया व्हाइट बॉल क्रिकेट में। उससे पहले तक तो आप फर्स्ट टीम ही पिक करते थे। अभी ऑफ कैमरा में ये बात कर रहा था, 5 साल बाद पाकिस्तान को रियलाइज होगा कि हाँ टेस्ट क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है, जब दुनिया किसी और फॉर्मेट पे चली गई होगी, ये टेस्ट क्रिकेट पे फोकस। जब आप फिर टियर 2 में चले जाओगे ना, इफ दैट हैपेंस इवेंचुअली, फिर उनको होगा यार नहीं यार टेस्ट क्रिकेट की तरफ थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए था। अब देखो जिम्बाब्वे को, दे आर प्लेइंग 11 टेस्ट मैचेस दिस ईयर, दे आर नॉट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एग्जैक्टली, They don't take part in it. They have even recognized कि नहीं यार, in order to stay alive in this format, we need to play it more. यार आप भी कुछ सीरीज आयरलैंड साथ खेल लो टेस्ट चैंपियनशिप के बाहर। वो पॉइंट ही नहीं है। आप अपना एम तो ठीक रखो ना, क्या करना क्या है। PCB के पास जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसे हैं। हाँ ठीक है, अगर वो अफोर्ड कर सकते तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लोग प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। पॉइंट नहीं करते प्रायोरिटाइज, और इन्हें यहीं से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें मैं पहले भी बात की है कि अजहर महमूद इज द राइट कैंडिडेट फॉर देम। वो कहें कि नहीं यही बंदा है, हाँ, तो फिर पूरा टर्म लो। एग्जैक्टली, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड अजहर महमूद इज द गाय टू लीड यू थ्रू आउट दिस और कोच यू थ्रू आउट दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, देन हैव सम फेथ इन हिम। एंड इफ यू डोंट वांट टू हैव फेथ, देन व्हाई आर यू अनाउंसिंग दिस अपॉइंटमेंट इन फ्रिगन जून? ठीक है, फिर आप वेट ही कर लो, अक्टूबर तक टाइम है। क्या करना है, एक ही दफा सही बंदा रखो। फिर और नहीं, कोई सीरीज नहीं है ना। ढिटाई है, इनकॉम्पिटेंस है और जीरो लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जीरो, वो है ही नहीं, इनके नेड़े नहीं लगती। प्लान्स में ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट को पे फोकस यार। बिल्कुल, दैट हर्ट्स मी। या और अब अच्छा, अब वो जो मैं और साथ बात करते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई अ कोच, देन यू थिंक अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्फेसेस यू वांट एट होम, एंड देन यू गो फॉर अ कैप्टन हु कैन वर्क विद दैट कोच। अब जो भी आप कैप्टन बनाओगे उसको आप क्या बोलोगे? अच्छा यार 2 सीरीज का काम करे उसके लिए, या सॉरी 2 सीरीज के लिए काम करे उसके साथ। Stupid, 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 stupid PCB. अब पता नहीं, I'm speechless. मुझे नहीं पता कि करेंगे क्या। और मुझे काफी ज्यादा तब चढ़ी जब मैंने नाम पढ़ा। It's like यार again, जब हम rinse and repeat. जब हम इतने अरसे से बोल रहे थे after the Champions Trophy, we both were saying कि यार इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये वाली जो पूरी मैनेजमेंट है और सिलेक्टर्स और ये वाले जो पूरे सिलेक्टर्स हैं, दे नीड टू बी चेंज्ड। उन सिलेक्टर्स के अंदर तो ज्यादा कोई चेंजेस ही नहीं आए नहीं। एक चेंज आया, वो हसन चीमा की जगह वो आया है दूसरा, वो वाज हिज नेम, हाशमी, उस्मान हाशमी। सो doesn't make sense to me। जहां पे कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वहां पे नहीं लाने, जहां पे नहीं चाहिए होती वहां पे ले आते। भाई वो जो नहीं चाहिए भी होती है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माइक हैसन का सिर्फ इनके साथ ये छक्का इसलिए लगा क्योंकि वो इस्लामाबाद हेड कोच था। ही हैड रिलेशनशिप्स विद शादाब एंड सलमान। आई वाजंट टॉकिंग अबाउट माइक हैसन, आई वाज टॉकिंग अबाउट द सिलेक्टर्स एट दिस पॉइंट। ऑलराइट, उधर क्यों कंसिस्टेंसी? वहां पे कंसिस्टेंसी, वो तो मेरे ख्याल से आकड़ में याद नहीं है वो रिजवान वाला पूरा किस्सा हुआ था, वो ही वाज लाइक डोंट वरी, तुम लोगों की जगह नहीं जाएगी, सेलेक्टर सैक होंगे। और वो बात फिर लीक हुई, लीक और फिर प्रॉब्ली रिजवान सैक हो जाएगा। एक फॉर्मेट से तो हो गया। I highly doubt that they're going to continue with Rizwan and ODIs। वैसे ही ODI तो खेलना ही नहीं चाहता ये साल। वैसे वो पता नहीं, कोई अभी खबर चल रही थी जियो की कि वो अभी शोर शॉट नहीं हुआ वेस्ट इंडीज के टूर पे, बट आई थिंक कि वो T20 apparently वेस्ट इंडीज ने अभी तक कोई रिस्पांस ही नहीं दिया है ना। I feel that we'll get to see all T20s over there because both boards will want to prioritize that format because of the World Cup। But मेरा यही पॉइंट था कि फिर अगले साल T20 खत्म कर ODI कराओ ना, वो तो कभी होगा नहीं। स्टिकिंग ऑन विद T20, एक और न्यूज आई है एशिया कप से के हवाले से, जो कि हमारे क्रिक बज ने दी है। अच्छा, और यहाँ के उन लोगों ने पाकिस्तान का नाम लिखा है अपने आर्टिकल में? मैंने पढ़ी नहीं, या उसको ब्लैंक आउट कर दिया? मैंने पढ़ी नहीं। अच्छा, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स के पोस्टर पे तो पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं था। क्रिक बज, द लीडिंग डिस्क्रिमिनेटरी क्रिकेट मीडिया हाउस। ओके, बाय द वे सीन ये कि अपैरेंटली 12 से 28 तक इन सितंबर में यूएई में एशिया कप होने, और पाकिस्तान एंड इंडिया विल टेक पार्ट इन इट। ओके देन, हिपोक्रेसी तो है ही है। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हुई थी, इनको तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए था ये एशिया कप। या तो अपनी गेम फॉरफिट करो पाकिस्तान के खिलाफ। अभी भी न्यूज़ है, मुझे तो अभी भी लगता नहीं होगा एशिया कप। क्रिक बज को मैं वैसे उतना ट्रस्ट भी नहीं करता, ट्रूथ बी टोल्ड। इफ इट हैपेंस देन आपके सामने ही है, दुनिया पैसे पे चलती है, मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स इफ इट हैपेंस, ट्रस्ट देम टू ट्रिपल डाउन ऑन द जिंगोइज्म। और पाकिस्तान इंडिया विल बी इन द सेम ग्रुप।
और फिर इन द नेक्स्ट राउंड और फिर इन द फाइनल, इसी तरह करते हैं। मैं तो कहूंगा पाकिस्तान करे फॉरफिट, मैं तो कह के थक गया। नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, उनको भी वो नहीं, देखो ना, हम भी पैसे के तो भूखे हैं ना। इंडिया डजंट रिलाई ऑन द पाकिस्तान इंडिया मनी, बट क्रिकेट रिलाइज ऑन द पाकिस्तान इंडिया मनी, दैट्स वेयर वी आर एट, राइट। इंडिया की अपनी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनके रिजर्व्स जो हैं तुम्हारी देख के फट जाएगी, ठीक है। बल्कि तुमने वो पीस पढ़ा भी था, ठीक है। सो या आई मीन आई डोंट थिंक दे नीडेड एज मच एज वर्ल्ड क्रिकेट डज, बट देन अगेन आईसीसी के चेयर बैठे हुए हैं जय शाह, द ओपनेस्ट माइंड ऑफ 2025, टॉप 50 में आ गया। या वेरी सैड डे फॉर ओपन माइंड्स बाय द वे। सो या वो उसके ऊपर प्रेशर तो होगा कि यार तुम अगर आओगे और इस तरह की पार्टिजान हरकत करोगे तो फिर बाकी क्रिकेट फक हो जाएगी। अब तो तुम ओपन माइंड भी हो। यस, नहीं तो क्लोज माइंड के साथ तो नहीं सोच सकते। There is a lot of pressure on him to be able to deliver for the smaller nations as well. That's his job, Sadi. That is his job. He's not supposed to be taking pictures with Rohit Sharma and 2 trophies. He's not supposed to be in the highlights package of the World Test Championship final. वो क्या 11 shots of him in that 45-second clip. कुछ आधा clip तो वही था, जय शाह की शक्ल थी। फिर वो क्या ट्रॉफी सेलिब्रेशन में सामने से गुजर रहा है, तू साइड से निकल जा, तू पीछे से निकल जा। अच्छा नहीं, वो उसकी गलती नहीं थी, जिस बाय द वे उसने दिए और वो जा रहा था, ठीक है ना। वो थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ही जल्दी कर दी। यहाँ पे मैं डिफेंड कर रहा हूँ जय शाह को, देखो चलो हाँ, वो ये याद रखा जाए, वो मैंने लाइव देखा था, वो उसकी गलती। याद रखा जाए कि प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पे जय शाह को डिफेंड भी किया गया, ठीक है। लेकिन एशिया कप के मामले में नहीं करेंगे। हाँ, एशिया कप अब हो नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? नहीं वो वैसे हो तो नहीं सकता इसलिए क्योंकि दे कैंट हैव इट इन इंडिया, राइट। होगा इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन इंडिया, होगा वो यूएई में। तो चलो वो नैकर्स भाई जो एसीसी के चेयर बैठे हुए हैं वो कुछ कर देंगे। नैकिया कप हो रहा है फिर, या नैकिया कप, नैकर्स एशिया कप, जय शाह, आईसीसी, कार्टून किस्म के लोग बिठाए हुए ऊपर, क्या करें। किधर पहुंच गई दुनिया। या द स्पोर्ट इज रियली सफरिंग, इट्स रन बाय इम्बेसिल्स। अच्छा, अब मैं वेट कर रहा हूँ नैकर्स भाई कब आएंगे ओपन माइंड में टॉप 50। या मजा ही आ जाए। खैर, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट हैपेंस एज वेल। अभी कुछ कह नहीं सकते, मुश्किल है। एवरी चांस इट डजंट हैपन एट ऑल। और ये भी हो सकता है कि वो शायद इस दफा ग्रुप सेपरेट कर दे। नहीं करेंगे। वो स्टोरी तो यही थी ना कि उनकी डेट भी डिसाइड हो गई है कोई मिड सितंबर की। देखो ना, हॉकी जूनियर एशिया कप में भी दोनों एक साथ ग्रुप में हैं। हर जगह कैश इन करना होता है। कैश इन तो फिर करना होता है ना। अगर हुआ एशिया कप तो गारंटी है सेम ग्रुप में होंगे, वरना मुझे तो अभी भी शक है कि नहीं होगा। भाई इतना स्टांस अगर लेना ही है तो फिर पूरी तरह उतरो स्टांस पे। ये आधे पे चाहते स्टांस से कोई मजा नहीं आता। सही है। अच्छा, खैर और तो कोई नहीं है पाकिस्तान की। आई डोंट थिंक और कोई न्यूज़ है। Where do you want to go first? यार let's go to India England because obviously that's a marquee series. सेकंड टेस्ट आने वाला है। एजबैस्टन पे तुम मुझे बड़ा एक जबरदस्त स्टैट बता रहे थे। सर, एजबैस्टन पे आज तक इंडिया टेस्ट मैच जीती, 8 मैचेस खेले, 7 लॉसेस 1 ड्रॉ। That was back in 1986. They won the series though, लेकिन वो एजबैस्टन में मैच नहीं जीते। वो टिम पेन से सवाल नहीं पूछना चाहिए था उनको कि डू यू थिंक एजबैस्टन इज अ रियली इंटिमिडेटिंग ग्राउंड और इज द मोस्ट इंटिमिडेटिंग ग्राउंड? I don't know that. So they asked him, is Edgbaston the most intimidating ground you've played at? And he was like, I can name you 15. Oh, okay. that was the presser. टिम पेन भी उधर कोई एशिया साइड का बन गया कोच ऑस्ट्रेलिया की। बस कैमरे दूर रखना उससे फोन के उसके, ठीक है। बाकी यार as far as India England goes, the biggest concern for India would be that Jasprit Bumrah is not playing this test match. ठीक है, वो तो हो गया, वो expected था। काफी हद तक जो sources है वो यही बता रही हैं कि Bumrah will be rested from this particular game. अच्छा, वो एक stupid argument present हो रहा था कि और खिलाओ इसे IPL। क्या मतलब? IPL में उसने टोटल इतने ओवर नहीं करवाए। देखो, एक होती है उसने एक टेस्ट मैच में करा लिए, एक होती है व्हाइट बॉल फिटनेस और एक होती है रेड बॉल फिटनेस, एंड ही प्रोबेबली डज नॉट हैव the legs in him or that level of fitness that he can play 5 tests in a series. मैं बता रहा हूँ ना, उसने पूरे IPL में इतने ऑलमोस्ट इतने ओवर करवाए हैं जितने उसने एक टेस्ट मैच में। एग्जैक्टली। क्या स्टूपिड है। नहीं, और मतलब IPL भी वो पूरी नहीं खेला। शुरू में नहीं था, ठीक है, इंजरी से रिकवर कर रहा था, लेट आया वो। यार, टेक केयर ऑफ हिम। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही बुमराह जैसे बॉलर के अगेंस्ट भी लोगों को बातें करने। और मुझे ये समझाओ, वो अंबानियों ने बुमराह को पैसे दिए हैं, वो क्या नहीं खेलेगा? ऑब्वियसली खेलेगा, इट्स प्राइवेटाइज्ड, राइट? और बुमराह ने पैसे नहीं कमाने, खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा वो। और वो खेलता ही एक लीग है साल की। So it's not like he is overburdened in that regard. Plus India are good with resting their players generally. वो सीरीज से बिठा देते होते हैं। I think वो टेस्ट क्रिकेट और IPL ही खेलता है। और फिर जब टूर्नामेंट आता है तो he turns it up and wins it for India. देखो, Steve Harmison and Jared both thought that he might play all 5, and their rationale was that India's next challenges in Test cricket and otherwise aren't as steep.
ठीक है, so maybe they run him to the ground over here, but मसला ये है ना फिर, what if you injure him and it's a really bad injury? मसला ये है ना कि उसने 43 ओवर्स 43.4 ओवर्स 4 बॉलें जाने दी, 43 ओवर्स करवाए यार, that is an issue. It is. और पता है, if it's going to be a flat deck at Edgbaston, then you even worry a bit more. कि ठीक है यार, बुमराह के लिए surface और conditions matter नहीं करती, he'll be good anyway, but he'll still be bowling a lot of overs. He'll take wickets, but he'll be taking those wickets in more overs, right? That's what conventional wisdom suggests. फिर उसके बाद 3 आगे और टेस्ट मैचेस हैं, उसका क्या करना है? हाँ, मगर पता है कैविएट वही आ जाता है ना कि what if you're 2-0 down going at Lords or going into Lords? But then again उस पे भी डिपेंड करता है ना कि does he feel good or not? Yeah. उसको भी एडवाइस की हुई है डॉक्टर्स ने कि ना खेलो सारे टेस्ट। बिल्कुल, और आई थिंक गौतम गंभीर laid it out straight. He was quite firm. आज गौतम गंभीर और जय शाह दोनों की तारीफ होगी यार। लो भाई, ऐसे दिन कम ही देखने को मिले हैं। तारीफ तो नहीं हुई जय शाह, I mean जय शाह की डिफेंड किया तुमने। जो भी है, एक ही बात, गौतम की कौन सी हुई है तारीफ? वो दिमाग इतना खुला है कि लोग जाकर चीजें निकाल के ले भी जाते हैं वहां से। ओपन डोर पॉलिसी चल रही है उस पॉइंट पे, ठीक है, लाइक अ सीव। अच्छा जी, हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? बुमराह यार, यू रिप्लेस हिम विद अर्शदीप देन। न्यू बॉल और क्या ऑप्शन है? इनके कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से। आई थिंक दे माइट इवन स्टिक विद प्रासिद कृष्णा बेस्ड ऑन व्हाट आई एम रीडिंग, बट मेरी यही राय थी, माय ओपिनियन वाज दैट यू प्ले आकाशदीप इन दिस वन एंड देन यू नो हु इज फेयरिंग बेटर। आई थिंक वो ज्यादा चेंजेस भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर शार्दुल भी बाहर जाके कुलदीप आएगा यार। भाई मैं तो ट्रिपल डीप करना चाह रहा हूँ। ट्रिपल डीप, आई वांट अ ट्रिपल डीप। मुझे लगता है अगले टेस्ट मैच में कर नहीं है, अगले में बुमराह आ जाएगा। दे वेंट शैलो इन द फर्स्ट टेस्ट, राइट? अब ज्यादा डीप ना चले, ज्यादा डीप जाने का टाइम आ गया। ज्यादा डीप ही ना हो जाए ना 3 डीप्स के साथ। डू यू एवर गो फुल डीप? इज दैट अ थिंग? आई डोंट नो। नीज डीप तक सुना है, नोज डीप। अगर फुल डीप जाते हो तो यू ड्राउन ब्रो। देखो ना। Yeah, anyway, I still think that Kuldeep Yadav should play. हाँ, वो तो खेलेगा। If it's a flat deck, इसका मतलब है कि dry conditions या dry weather के अंदर footmarks बनेंगे। वो तो पहले टेस्ट में खेलना चाहिए था यार। हाँ, आखिरी इनिंग्स में वो पोटेंट हो जाएगा। ठीक है, and Kuldeep Yadav, unlike Ravi Jadeja, he can turn the ball in either direction. And he's an attacking spinner. And he's an attacking spinner, so he can guarantee you more wickets than Jadeja, right? So I feel like they should play him. I think they should play Jadeja too, honestly. हाँ, खेले। I think 2 चेंजेस होंगी, होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। बुमराह अगर जा रहे बाइट तो अर्शदीप भी बनता है मेरे ज़हन में, और कोई बंदा नहीं। और फिर शार्दुल की जगह कुलदीप को ले। शार्दुल तो मुझे आज तक समझ नहीं है कि था क्यों टीम में। एक आपने you subtracted a batter and a bowler from your team essentially because you didn't trust him with the ball. He's a swing bowler. Wobble सी मेरा चल रही है, pace playing pandemic चल रहा है, and then with the bat, I mean, look, he's not as good as Nitish Rana. Simple as that. नीतीश राणा कह दिया मैंने, वो भी है एक वैसे। हाँ, लेकिन वो तो बेहतर ही है बैट। वरुण जो है ना, वो बड़े फनी तरीके से नहीं, करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। वो कहते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, इसी तरह तुमने भी याद से करना है। नहीं, मैं रेड्डी बोलूंगा। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। नहीं। अच्छा, इम्तिहान से मुझे याद है, शोगरा कैसा था? शोगरा अच्छा था। शादी गया यार। शोगरा अच्छा था। आगे जब मैं सिरी पाए गया हूँ ना, सिरी पाए जगह का नाम है यार, रात हो गई। वो थी जीप पे और रॉकी रोड थी, और तब से मेरी कमर जो है ना वो फाक हुई है। देखो, अगर मैं तेरी जगह होता, मैं सिरी पाई की जगह निहारी जाता यार। बहुत ही गंदा जोक था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा जी, क्या हम बुमराह हॉर्स राइडिंग की है लेकिन आपके भाई? अच्छा, वैसे तुम्हें घोड़ा चल रहा था? घोड़ा चल रहा था, घोड़ा मेरा नहीं चलता। यहाँ पे फैट शेमिंग होने लगी है। फैट कहाँ से आ गया? तो घोड़े के ऊपर मैं बैठा हुआ था ना, घोड़ा चल रहा था। ओके। अच्छा, तुम किधर ले गए हो? पता है नहीं, मगर ये चीजें जरूरी होती है। जोफ्रा आर्चर पे आ जाओ। जोफ्रिकल, ही इज बीन ब्रॉट बैक इनटू इंग्लैंड्स टीम। एकदम से ही ले आए। मैंने बोला था तुम्हें। He played his first red ball game in Eons. 18 ओवर करवाए हैं उसने। अच्छा, 4 साल बाद वापस आए, just by the way टेस्ट टीम में। He missed the whole Cinch era. 2020, हाँ, Cinch era 2021 में खेला था लास्ट टाइम। 18 ओवर करवाए हैं। हम दोनों को लगता है थोड़ा जल्दी वापस ले आए, लेकिन मेरे लिहाज से एक्सपेक्टेड था यार। एक्सपेक्टेड था कि सीरीज में आ जाएगा। वी डोंट नो इफ ही विल प्ले और नॉट, बाय द वे। आई जस्ट बाय द वे जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है ना, इंग्लैंड आर गोइंग अनचेंज्ड। अच्छा, हाँ। और ऑनेस्टली जब तक ये पॉडकास्ट आएगा उनकी प्लेइंग 11 ट्रू, इंग्लैंड तो हमारे साथ यही करती रहती है ना यार। आई थिंक दे शुडंट प्ले हिम एट एजबास्टन, राइट? बिकॉज इट सीम्स टू सून। लेट हिम रिकवर अ बिट मोर। मैं तो कहता था यार सोच रहा था कि इसको थोड़ी और काउंटी चैंपियनशिप खेलने दो। लेट हिम गेट सम माइल्स अंडर हिज लेग्स, लेट हिम गेट इनटू रिदम। द थिंग इज दैट दे नीड हिम डेस्परेटली। इंग्लैंड नीड अ बॉलर हु कैन क्रैंक इट अप, बोल बाउंसर्स एंड हरी इंडियाज बैटर्स। दे डोंट हैव दैट गाय राइट नाउ। लेकिन जस्ट बाय द वे,
ही इज बैक इन द स्क्वाड एंड ही इज नॉट प्लेइंग, तो बेहतर नहीं था कि काउंटी में ही रखे? एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा था। ठीक है, बिकॉज अभी वो आए हुए उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेट हिम गेट यूज्ड टू रेड बॉल क्रिकेट, लेट हिम गेट यूज्ड टू बॉलिंग लॉन्गर स्पेल्स, और अगर उसको शॉर्ट बर्स्ट में भी इस्तेमाल करना है तो यार ये अभी फ्लैट डेक आ रहा है, वैसे तो यू कुड आर्ग्यू फ्लैट डेक पे ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो ज्यादा है, लेकिन अगर वहां पे टूट गया तो फिर यही मसला है। जोफ्रा तो टूटता ही रहता है, जोफ्रा तो पूरी जिंदगी टूटा ही रहा है बेचारा। आई रियली फील फॉर हिम। एक एशेज मुझे याद है और एक वर्ल्ड कप याद है। जरा हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो लुक, इंग्लैंड डेस्परेटली नीड एक्सप्रेस पेस। आई थिंक वी बोथ एग्री बिकॉज जॉश टोंग एंड ब्राइटन कार्स आर बोथ काइंड ऑफ सिमिलर। They're kind of the same bowler, right? They bowl at similar pace and with respect to what they have to offer, तकरीबन एक ही चीज है, right? So conventional wisdom again suggests that you rest one of those guys and bring Joffre in, but right now it's too soon for my liking. You don't want to break him right away because he'll be a very important player for England in the Ashes in Australia. मैं होता ना, मैं 4th या 5th टेस्ट में लेके straw you mate, बीच में एक का काउंटी मैच और खेले तो पता चले कि क्या मैं होता तो मैं कहता जिमी तू इस साल रिटायर कर इंडिया वाली सीरीज देकर जा और फिर रिटायर कर जा, क्योंकि आई रियली फील दैट इन हाइंडसाइट, और इवन देन अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू रिटायर राइट नाउ। अभी वो लैंकाशायर कैप्टन बना हुआ है और उसने T20 में ऐसी खतरनाक बॉलिंग करा दी कि मैं तो सोच रहा हूं अगले PSL में आ जाएगा। इस PSL में होना चाहिए था। मतलब इट्स इनसेन हाउ वेल ही बोल्ड इन द ब्लास्ट। या राइट, सो एनीवे जॉफर्स, बेस्ट ऑफ लक, वी विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ एज वेल। आकर परफॉर्म करो, वो वाले बाउंसर मारो जिसको देखकर कुछ होता है दिल में। एंड इंग्लैंड जस्ट टेक केयर ऑफ हिम, डोंट रश हिम। अभी इतनी अशद जरूरत नहीं है, you're 1-0 up in the series। अच्छा जी, लॉर्ड्स पे बेशक फिर ले आओ। अच्छा, तो क्या प्रेडिक्शन क्या है इस टेस्ट मैच की? इंग्लैंड मैंने तो वैसे 3-1 या 4-1 इंग्लैंड बोला हुआ था, डिपेंडिंग अगर एक मैच रेन आउट हो जाता है। Look, India lost a Bumrah test. That's huge. And I don't think they have the capability to be very potent with the ball without Bumrah. They might still be good, but they can't cause that same sort of menace which Bumrah can. But adding Kuldeep to this lineup और अगर dry surface है तो it can help. और अगर आखिरी बॉलिंग मिल गई और कंडीशंस उसको सूट करी तो वो इंग्लैंड को खा सकता है। बारिंग बेन डकेट एंड जो रूट, आई डोंट ट्रस्ट दैट टीम वर्सेस स्पिन एट ऑल। ठीक है, वही दो प्लेयर है इनके पास, कौन सा स्टब्स है डायनामिक प्लेयर। वो साथ और मैं साथ देख रहे थे, लिखा है ही इज अ डायनामिक प्लेयर ऑफ स्पिन, ही लव्स टू रिवर्स स्वीप। पहली रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट की, एक रिवर्स स्वीप नहीं कनेक्ट हो रही थी उससे। और मैंने कहा भाई ये तो आउट होने वाले, तू ना ही खेल, तू मत बन डायनामिक प्लेयर फॉर द टाइम बीइंग। उसकी भी जगह खतरे में आ गई है वहां पे। लून प्रिटोरियस आते सार 153 ठोक दी उसने। छोटा है काफी, इज 19, इज अ बिग लैड। ठीक है, और साथ बेबी एबी ने भी खेलकर क्विक फायर 50 मार दी, और कॉर्बिन बॉश ने शॉट ठोक दी है ब्रो। वहां पे शॉन विलियम्स ने शॉट ठोक दी। शॉन विलियम्स रियली इज एन अनसंग हीरो फॉर जिम्बाब्वेन क्रिकेट मैन। आई रियली लाइक शॉन विलियम्स, बट या टॉप 3 बैटर्स में तो आता ही होगा। अब वो जिस तरह मल्डर को कहते थे कि ही इज द नेक्स्ट कैलिस, अब बॉश को बोलेंगे सेंचुरी मार रहे हैं। अच्छा, तुम मुझे बताओ ऐसे जिम्बाब्वे के टॉप 3 बैटर्स आज तक कौन होंगे? Andy Flower तो है। Brendan Taylor? Yeah, you'd have to. Williams is right up there. Sean Williams is kind of right up there. सिकंदर को डाल रहे हैं हम इसमें। I think ओवरऑल डालना पड़ेगा। बैटर की बात की है मैंने। वो जरा क्रिकेटर में आ जाता है सिकंदर। यार क्रेग इरवाइन और शॉन विलियम्स के मुझे रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है शॉन विलियम्स must be. I do like Sean Williams a bit more than Craig Irvine. मैं वैसे जिम्बाब्वे के टॉप रन स्कोरर्स ही देख लें यार, मैंने आज तक नहीं देखे होंगे। Dougie Merlier wasn't top 5. Wasn't top 5, but he gave us the scoop. He did. I love him. Yeah. Top run scorers. Zimbabwe. Yeah, Grant Flower होगा top run scorers में, but I didn't really like Grant Flower. नहीं, Andy was much better. हाँ, नहीं, मुझे Grant Flower पसंद ही नहीं था. Too slow. अच्छा, टेस्ट में खुल गया तो मैं बताता हूँ, थोड़ी सी ब्रेक आ गई। नंबर 1 तो एंडी फ्लावर ही होगा ना यार। खुल नहीं रहा मेरा यहाँ पे। कुलदीप यादव नहीं हो रहा। एंडी फ्लावर 4794। अब ग्रांड फ्लावर है तो सेकंड, नहीं वो लेकिन 29.54 किया। Yeah, no. Sean Williams is averaging like 45 or something in Test cricket, right? Oh, Alistair Campbell 41 की एवरेज है ब्रो, 41.76, and he was the third highest run scorer. Opening the batting, no? लेकिन I think he might have been averaging 27.21. Okay, no. Brendan Taylor 36.25. Brendan Taylor को तो गिन लिया ना। उसके बाद Sean Williams is averaging 47.43. Okay, so Sean Williams next. Next Craig Irvine 34.52. बीच में मैंने by the way Hamilton, Massachusetts, Guy Whittle और Heath Streak यार Hamilton Massachusetts is a really good one actually. 30 यार मगर ODIs में तो उसने मजे कराए हैं। I mean Sean Williams. I think it's a toss up between Hamilton and Sean. नहीं यार,
क्या बातें कर रहे हो, एक बंदा 47.43 की एवरेज पे है यार, हाँ, ये भी 6 सेंचुरियां भी हैं उसकी और यार, 20 साल से खेल रहा है यार, मतलब ही रियली इज अनसंग, उसकी बात ही नहीं 20 साल से नहीं खेल रहा, वैसे 12 साल से खेल रहा है, लेकिन हाँ नहीं, टेस्ट क्रिकेट 12 साल से खेल रहा है, क्रिकेट 20 साल से खेल रहा है। चलो मैं देख लेता हूँ, ट्रस्ट मी। नहीं उसका नहीं देख लेता मैं, वनडे का देख लेता हूँ। अब देखिए गलत होगा सारे देखना। टॉप रन स्कोरर्स इन ओडीआई का पूछ रहा ओ हूँ, अच्छा बोल रहा सॉरी हूँ मैंने कहा तुम क्या? मुझे वो चैलेंज कर रहे हो कि उसने नहीं, ओडीआई डेब्यू कब किया होगा उसने, बहुत अरसे से खेल रहा है। एंडी फ्लावर देन अगेन, ब्रेंडन टेलर सेकंड पे है, ग्रांट फ्लावर इज एवरेजिंग 33, Mazzacart is averaging 27.73. ओके फाइन And Sean Williams, here he is, 37.51. Okay, so Sean Williams is number 3 then. Yeah. Brendan Taylor when you watched him bat, you kind of knew he was a better bat than Sean Williams. वो बहुत special player था, but obviously he's gone through things in his life. अगर top 10 में देखो ना इनके तो Sean Williams की सबसे ज़्यादा average है, 37.51. So reliability में तो फिर वो है. But anyway, बहुत लंबा segue हो गया, tangent हो गया सादी. We need to come back to विक्टोरियस को ले आए ना अंदर। हाँ नहीं उसकी वैसे थोड़ी सी बात बनती थी, मुझे बड़ा पसंद है, वो रियली स्ट्रांग ऑफ हिज लेग्स मैन, बड़ा कोई वो क्रेजी प्लेयर। खैर मैंने ज्यादा देखा नहीं है वाला टेस्ट मैच, तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बहुत कम देखा है, आई विल बी रियल, मगर एक टेस्ट मैच मैंने देखा काफी, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। I watched every ball and yeah, I mean ultimately you know the test match was over in 3 days and Australia gave the West Indies a 159 run pounding. हालांकि एक टाइम पे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज आर गोना रोल ओवर ऑस्ट्रेलिया। They should have won this test match. They can't bat. Had those decisions gone their way, or they had caught their catches, or they could have hold a bat. हाँ, or hold a bat, but caught better at least. ठीक है, क्योंकि they dropped 7 dropped catches is on par with India at Headingley, but West Indies के chances मुश्किल नहीं थे, उनके आसान थे काफी। मुझे पता हो They were definitely easier than India and also ये भी याद रखो कि वो बहुत लंबी इनिंग्स थी, ये तो छोटी सी इनिंग्स थी यार, ये तो 3 दिन का टेस्ट मैच था। मुझे बताओ ये ऐसी गंदी अंपायरिंग देखी है तुमने? यार, do you want to come to the umpiring straight away? तुमने ऐसी गंदी अंपायरिंग देखी? You know, I don't have an issue with third umpires going for one side of the coin. Either they are cautious or they are like, nahi, out hai. But this guy, Adrian Holdstock, he contradicted himself. चारों decisions West Indies के खिलाफ गए हैं और चारों decisions में contradiction है। और चारों decisions controversial भी हैं। Controversial है, मगर they contradict each other. Because let's go through them one by one, right? First, there was that Travis Head caught behind, in which clearly, at least to my eyes, it seemed that Shai Hope had his fingers underneath the ball. He had fingers underneath those fingers, and then came the ball. ठीक है? But then again, मैं कहूँ कि यार चलो यार, these things are always 50-50. You wanted to err or you know, kind of stay towards the side of caution. तो आपने कहा कि चलो नॉट आउट, unless it's pretty clear which I was. ठीक है, मगर चलो मान लिया कि यार you aren't clear with the frames or whatever, आपने कहा कि नहीं यार मैं ये रिस्क नहीं लेता. Then when what's his face क्या नाम है इसका, Shai Hope, he edged one to Alex Carey, that ball was clearly grassed. तो फिर उसको भी नॉट आउट दो ना यार, बी कंसिस्टेंट, व्हाई आर यू कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ? आउट दे दिया। इट वाज वेरी सिमिलर टू द मिच स्टार्क कैच इन द एशेस। आपने ग्राउंड का सहारा लिया है, नो वे, लाइक आई फील लाइक इफ यू हैव अ सर्वे ऑफ 100 पीपल, maybe 98 will say that was not out. That really was an instance where West Indies were robbed, and Shai Hope was playing brilliantly. He was their best batter in the game. He was driving so fluently. He was driving so well, Sadi, कि लग रहा था कि उसके अंदर कोई शूमाकर की रूह आ गई है। इतना खूबसूरत खेल रहा था वो, ठीक है? The only guy in West Indies who looked fluid, because Chase made 44, but Chase ने 2 chances दिए थे, हाफ चांसेस, एक कॉन्स्टस को और एक ख्वाजा को, दोनों चांसेस वो टेक नहीं कर पाए। Shai Hope भी काफी अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आया। हाँ, he's averaging 25 and he hasn't played the format in a long time, but when he was playing out there, I was like, यार इस तरह का बैटर तो आपको चाहिए होता है। Plus he's keeping wicket as well, so you take it, right? So not only have you contradicted yourself with those caught behind decisions, the result is Travis Head not getting out and Shai Hope getting out. Look at this, man. This is like daylight robbery. ठीक है? उसके बाद the 2 other ones, right? Roston Chase edges one onto his pads. There's a clear deflection. अगर आप फ्रेम्स को रन थ्रू करो, you can see the ball moving. अगर वो वाला फ्रेम मिस भी हो रहा है कैमरे में, ठीक है, you can clearly see कि ball move हुई है. Deflection. It could not get to the point that it did without a deflection. Gives it out. And that might not even be the worst howler of the game, because the carry one was really bad, right? That was really bad. ठीक है, but this was also bad. Or again, Chase might have looked dodgy for his 44. But he was playing at 44. हाँ, 2 half chances थे, मगर वो Chase Hope वाली जो partnership थी ना, they were chasing Hope. That was it, right? That was really crucial for the West Indies. And then he's given out LBW. अच्छा चलो यार, ठीक है, जो भी तूने गलती कर दी.
Now let's come to the Australian third innings. Cam Green. Yeah. So this is what happens, Sadi. The ball flicks his front pad, hits his bat, then hits the back leg. Okay? And there might be a situation where Adrian Holdstock is thinking, yeah, maybe the bat has hit the pad first, which is what the spike is for. He doesn't check it further. He doesn't use all of his tools. वो घुसता ही नहीं उसके अंदर. वो कह देता है not out. So there is again no consistency over there, which is why ये हम काफी देर पहले भी कह चुके हैं, and I've been echoing this along with Jared at Good Areas. There is a dire need in cricket for specialist TV umpires. These guys, their job is way different from on-field umpires. Weirdly enough, on-field umpires do a better job than these guys. Third umpire की job easier है. बिल्कुल. मेरे लिहाज से, क्योंकि आपके पास replay everything. हम सारे umpire हैं ना फिर. हर कैमरा एंगल है. या वो यूज भी नहीं कर रहा कैमरा एंगल्स, ठीक है, तू कुछ देख तो सही इधर उधर. हर टेक अवेलेबल है यार. I feel like it should be a specialized role because it is a specialized job and you need to be completely equipped with all the things that you can use, ठीक है, and third umpires should not be on-field umpires at all. And this is high time that this happens in cricket. I feel like we've already wasted a lot of time. Hopefully this is a watershed moment. Hopefully it is. Darren Sammy 15% फाइन भी हो गया. तब क्या था? This was his first game as red ball head coach for the West Indies. उसके भी tenure का start हो रहा था. Who, by the way, Sammy, why did you play Warrican, man? समझ नहीं आई. I think both teams thought that the wicket might take some turn. It didn't seem friendly wicket. Bowled 8 overs in the test match. Yeah, dude. So you really wasted him, and you, in hindsight, could have played a Kevin Hodge ahead of him कि थोड़ी batting ही मिल जाए और bowling वो भी करा लेगा. You know? Yeah, वो Sinclair है एक और. Kevin Sinclair. All of those guys bowl part time, right? So I don't understand क्या किया Sammy ने यहाँ पे, but हाँ, उसकी तब मैं समझ सकता हूँ. Plus you're talking about a South African white guy also, who's the ump, right? He clearly didn't know how to do his job. Adrian Holdstock, and this needs to be looked into. Please bring in specialist third umpires. खैर ये तो decisions हो गए. Catches 7. वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया और वेस्ट इंडीज दोनों ने 7 ड्रॉप किए, बट इंडिया bowled a lot of overs. West Indies didn't, and the chances were easier. The West Indies couldn't catch a fly in the slips. Fly तो फिर मुश्किल है. They couldn't catch a cold in the slip cordon, यार. Sammy खुद उतर कर प्रैक्टिस कराने लग गया था, वो फिर भी ड्रॉप करी जा रहे थे. Sam Constas was dropped in the first over twice. वो जोसेफ वाला, ठीक है. जोसेफ got him out 4 times बल्कि. Yeah, in 2 innings. जोसेफ पे आराम से आएंगे, वो एंड में आएंगे हम, ठीक है, क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट द परफॉर्मर्स फर्स्ट. उस पे तो फर्क ही सेगमेंट है, राइट? एंड इन दीस 7 ड्रॉप कैचेस, बाय द वे, जोसेफ पे 5 ड्रॉप हुए थे, बट देन अगेन ब्रैंडन किंग, गाइज मेकिंग हिज डेब्यू, फर्स्ट गेट्स क्लीन्ड अप ऑन 26 लीविंग द बॉल, ड्रॉप्स 3 catches, is dismissed for a golden duck. That is a horrendous test match debut, right? So if you're dropping 7 catches, chances are Australia will eat you. And that they did. Ultimately, they win by 159 runs as well. So it's a hammering. Acha, 14 wickets fall on day 1. 10 wickets fall on day 2. 16 wickets fall on day 3. Day 1 was very spicy for fast bowlers. They were getting the ball to nip off the deck either direction. Day 2 was basically... that was the day where the batting conditions were best. ठीक है? And day 3 पे the ball started keeping ridiculously low as well. ये हुआ. सही है? So मुझे ये ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी पड़ेगी कि they got the toughest of the batting conditions. ठीक है? And tougher bowling conditions than the West Indies, and they still won by 159 runs. So उनकी भी quality है. You can't really do much about that pace attack. Yeah, देखो clear gap तो है ना. And as you said, West Indies can't bat. You had a fun stat for this as well. That West Indies can't bat. हाँ, मैंने screenshot ली थी. मैंने कहा ये जरूर mention करी. ये Buffett stat है वो. पिछले 2 World Test Championship cycles में West Indies are averaging at 22.54, जो कि lowest है. It's ridiculously low. और run rate भी they're batting at 2.87, which is the lowest. Yeah. Combined for the last 2 World Test Championship cycles. They can't play quick. They can't bat at all. It is their issue. If Shea Hope we're saying was their best bat, even he got out at 48. गलत हुआ मगर ठीक है 48 ही है. And in comparison, Australia are topping the charts with 35.27 average, और run rate उनका second best है behind England, that is 3.53. That's quite commendable. Yeah, and there were 4 half centurions in the match. None of them was a West Indian. I understand that the umpiring decisions really did them dirty because वो 2 crucial batters out हो गए, फिर head का catch नहीं दिया और फिर चलो green whatever वो तो out हो ही गया. Umpiring howlers, catches, और catches तो थे. Khwaja was dropped twice. He scored a streaky as fuck 47.
वो थोड़ी सी तपसी चढ़ रही थी. He was spamming the pull shot. बार-बार पुल मार रहा है, बीट हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रही. बहुत गंदी innings थी. बीट पे बीट हो रहे, 2 दफा कैच ड्रॉप हो गया. That was really streaky by ख्वाजा. 47 उसने किए. And then, you know, after dropping in twice, they dropped Constas twice in the second dig. And he couldn't hurt them. But yaar, Cam Green could have been early na. Constas, even if he scores 6 runs, he plays like 45 deliveries or something. Who also, by the way, I don't think it's too soon for him. Sam Constas बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था. मुझे भी नहीं. सही है. और फिर Cam Green at 3 does not make sense. Yeah, Cam 3 baby. We call him Cam 3. हाँ, वो बनाता भी 3 है. And then the morning of day 3, they dropped Travis Head. वो जस्टिन ग्रेव्स का भी बड़ा अजीब सा एक टेस्ट किया, वो भी बड़े छोड़ रहा था. So yeah, they let themselves down with their fielding, and the decisions didn't go their way. West Indies could have won this match. Should have won this match after the start they had. Australia could have been rolled over for 120. They made 180. ठीक है, ये भी चीजें हुई हैं. But anyway, आ जाओ फिर पहले ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस पे आ जाए. Travis Head पे आओ ना, player of the match. Actually, performance से पहले we mentioned Usman Khwaja, how he was streaky for his 47, but he also took a very impressive stand. नहीं, वो फिर बॉय के जो है ना morals वो सही हैं. Uzi is a man of principle, and as the people call him, he is the people's champ. This man is always on the right side of history. Every single time. He always hits, does not miss. He refused an interview for the Sen wala channel. Right? It's called Sen. And that's the same channel which fired Peter Layler for his stances on Gaza. And apparently I was listening to Layler on The Great Cricketer. The Great Cricketer wo bata raha tha ki at the time when it happened, Uzi said that I'm never going to give them an interview again. And Layler said that, you know, I thought that he's like at this sort of time people say these sort of things, but then he, you know, lived up to it, and he was a man of his word, and you expect nothing less from Usman Khwaja. मेरा तो favorite आदमी. I feel like he's one of my favorite personalities in all of cricket, and I have mad respect for him. Mad respect. Love you. Wonderful gesture, and especially at this time जहाँ पे यार literally the genocide is just not stopping at all, and it's getting ridiculous by the day. ठीक है. अच्छा जी. Performers. Travis Head. Player of the match. Player of the match. Twin 50s. Yes. 59 and 61. He was his punchy self, of course. He was whipping the ball. He was slashing the ball. He was driving the ball. But he also gave chances. He should have been out earlier. नहीं, it was a terrible pitch to bat on. It was. Yeah, मुश्किल twin 50s मारना is quite impressive. It is quite impressive. जहाँ पे पूरे मैच में 4 50s है, वहाँ पे Travis Head की 2 हैं. Plus, you know, he did have a few edges in there. I'm not saying they weren't. He got dropped on 21. That could have really changed things. जल्दी आउट कर देते ऑस्ट्रेलिया को, शायद ये भी जरा ज्यादा पंप हो जाते हैं. ठीक है. और yeah, I mean, he should have been out caught behind versus Shamar as well, वो जो कैरी वो होप वाला कैच था. But either way, जो भी है, still twin 50s. And what else can we even talk about Travis Head? We already know his quality, and he's the sort of guy who can change game in an instant. और जब वो शॉटें मार रहा था अपनी, वो लग रही थी. वही मैं कह रहा था, अपना पंची सेल्फी. अच्छा, how impressive was Bo Webster? यार, I'm a big fan of Bo Webster, bro. 2 विकेट भी ले गया first innings में. हाँ, 2 विकेट भी ले गया. He can bowl both pace and off spin, medium pace and off spin. He's a terrific fielder. Let's not forget. उसकी रेंज ही इतनी ज्यादा है. वो और Cam Green जब wide span उसका इतना ज्यादा है, bro. Those 2 guys are 4th slip and gully, then that's just like cheating. That shouldn't be allowed. 5 बंदे खड़े कर दिए. 5 बंदे ही खड़े हैं. वो इतना वो Albatross क्या चीज है जितना इनका विंग स्पैन है. ठीक है. So yeah, Bo Webster 2 for 20 चलो उसने लिए, but that innings of 63, mad impressed by it, and I'll tell you why. Bo Webster has his limitations. He is an LBW candidate. He is a bold candidate. वो इतना लंबा है, आपको लगता है कि ये तो bold होगा या LB हो जाएगा. Somehow he survives those. He's extra cautious, trying to not get bold in LBW. ठीक है, हुआ भी है ये पहली innings में top of off शमार ने मारी थी इसकी. And then he comes out and he's like, ठीक है, these are my limitations. I need to cover my limitations, and I need to score runs where I am strong. He knows his areas really well. He is so in tune with his zones. That's what first class cricket does to you. He's a professional, right? इतना अर्सा उसने खेला. Thorough professional for 100 first class games. He's a proper shield cricket hustler. तो उसके बाद उसको debut मिला, and you know, he doesn't spare any width. बहुत अच्छा खेलता है offside पे. I'm a big fan of the Bo Webster cover drive. बहुत खूबसूरत है. On the up मारता है. It's actually really attractive. मैं कहता हूँ ये Bo Webster है कि Bober Websm आ गया. Anyway, so this is why I really like him, is because he is a professional. He's really not taking these games for granted in an Australian shirt. When in the future Cam Green will be able to bowl, he might not even retain his spot in the team, right? 3 पे तो Bo Webster को नहीं खिलाएंगे ना. यार ये तो मसला है ना. So I just love the fact that he's making the absolute most of these opportunities. He's scoring 50 after 50. हर मैच में ही ठोक देता है. फिर क्यों निकालोगे आप? और वर्सेटिलिटी ऑफर करता है आपको. The fact that he can bowl off spin as well is what he's basically a better version of Rana Fahum on performance and professionalism. Whereas I feel talent देखो तो Rana Fahum का ज्यादा.
सिमिलर-ish players कह सकते हो ना तुम एक तरह से. एक ठीक है? एडवांटेज है हाँ, खैर, this guy is an insane fielder as well. In fact, his bowling is his weakest suit. फहीम की bowling तो बेहतर है Webster से. I don't even know anymore. Can't comment. But I think it's a great story. It gives you a lot of hope and hustle जो है ना आपकी, जो struggle है, वो रंग लाती है. मेहनत का फल मिलता है. Bo Webster is a perfect epitome of that, I feel. The other guy, who is the epitome of that, is Alex Carey for me, man. Alex Carey these days is the epitome of clutch, bro. What is up with this guy? Bro, I think इसकी best innings थी. मतलब इतना अजीब सा सीन है. If you look at his record, it's not impressive. Even if you look at his last 2 years, in which we know that he's been really impressive, the numbers aren't there, but we know all of those runs are clutch runs. They are coming at a very crucial time. मुझे लगता है इस टेस्ट मैच में बेस्ट इनिंग्स थी इसकी. Best innings. Yeah, he scored his fastest test 50. 40 deliveries में he scored his test 50. So, he was at his counter-attacking best. A proper counter-attacking masterclass by him. And he's the reason Australia posted a target of 301. Right? Yeah. And then, of course, I've commented a lot on his game versus spin, but यहाँ पे तो सब pace को ठोक है. He's always been good versus pace, but some of those big shots down the ground, amazing. Pull shot, I've always loved Alex Carey's pull shot, and then also he ramped. That means that Alex Carey is also evolving. Yeah, this guy really, I'm telling you, don't fall for the averages and all of that stuff. Every time I've watched him bat, he's scored crucial runs for Australia. Yes, literally, when Australia needs him to score, he scores, and he scores them at a brisk pace as well. The 40 ball 50 is amazing. Yeah, and ends up with what, 65 of 75? इस पेज पे तो पेज पे बोल दिया. इस पिच पे तो मतलब akin to gold dust. हाँ. I know that he scores his runs when it gets a touch easier. ठीक है, I think. Yeah, that doesn't matter. Should that actually matter? Actually, he doesn't. Day 3 पे नहीं इसने runs किए. हाँ, लेकिन should that matter? It doesn't, because he's fulfilling. बाकियों ने तो नहीं किया. He's fulfilling his role to perfection. He's not expected to go score hundreds. He's expected to go disrupt plans and gain or rest back momentum, and he's doing that game after game. वो अलग बात है कि his keeping has taken a bit of a dip. It has. 2 consecutive test matches in which he's dropped sitters. In the World Test Championship final and now again. बहुत ही आसान हलवा कैच छोड़ा था इससे. वैसे जो कैच नहीं पकड़ा था वो आउट हो गया. वैसे I mean 11 catches I think were dropped in this game, 4 by Australia and 7 by West Indies, and if Cam Green is dropping a catch at gully, कुछ है मसला. You know something's up, right? मतलब that never happens. उसका तो नाम ही कैम गली है. अगर बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में हमने ये देख लिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में और फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में इतने ज्यादा कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, something's up bro. कोई मसला है. नहीं पता नहीं क्या हो गया यार. आईपीएल और पीएसएल में भी हो रहा था. अभी जिम्बाब्वे ने भी 1-2 छोड़े हैं. ठीक है, it's catching on quite quickly. बल्कि साउथ अफ्रीका have been the best team I suppose catching wise. पहली innings याद है तो मैं इंग्लैंड also in the first innings the Ollie Pope catch. Flawless. Yeah, they were quite flawless. Anyway, ये हो गई बातें ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की. बाकी I just want to touch on the top order a bit. It's probably the biggest area or cause for concern for Australia. Uzi Khwaja is old. Is iffy as well. He is iffy. But चलो he'll probably stick around till the end of the Ashes because they don't have options. Constance पे तो बिल्कुल भी मुझे वो नहीं है. Replacements ही नहीं है ना. ख्वाजा को रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई बंदा ही नहीं आ गया. McSweeney को ले आओ फिर वापस करवा दो. McSweeney से तो बेहतर है आप या तो मार्कस हैरिस या मैट रेनशॉ पे चले जाओ या कैम बैंक्रॉफ्ट पे चले जाओ. These are the options, right? They don't inspire a lot of confidence. And Sam Constance is चलो he's 19. He's very very young and he ramped Bumrah, so we all got excited, but over here the conditions were difficult. He couldn't hit the ball off the square. He was just getting beat and बस वो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी उसे बेचारा. तरसा रहा था. तरस तो नहीं आ रहा था. It looked like a kid playing with the big boys. ऐसा ही था. ऐसा ही लग रहा था. I don't even remember the numbers, but बहुत गंदे थे. 4 दफा आउट हुआ है वो 2 innings में. ठीक है. और I don't think they can play him in the next match. So that begs the question: do they open with Marnus again? पता नहीं क्या करेंगे. फिर फर्स्ट ड्रॉप पे फिर कैम ग्रीन खेलेगा. अभी फिलहाल तो कैम 3 नहीं करेंगे. I feel like Steve Smith should just come at first drop whenever he's fit. यही फिक्स बन रहा है इस टीम का bro. I know you're sacrificing your best batter who should be batting at 4, but who else? Do they stick with Josh Inglis at 4 then? यार Josh Inglis जो है ना, Josh Inglis मुझे जरा 5-6 का प्लेयर लगता है bro. कैम ग्रीन at 4. हाँ तुझे नहीं फीलिंग आती 5-6 वाली इंग्लिश से? हाँ नहीं इंग्लिश 4 का तो टॉप 4 का तो थोड़ा वो भी एक्सपोज हुआ है. ठीक है. And I know he's a great puller and ramper of the ball. इनका lower order इन्हें बहुत bail out करता है. It's a lot of those players who have the same sort of position, batting position. You got your Travis Heads, Cam Greens, Bo Webster, Josh Inglis, सारे Alex Carey. These guys bat in that same lower middle order, man. 4 से नीचे. तो अब किसी ना किसी को 4 पे आकर बैटिंग करनी पड़ेगी. It shouldn't be Head. I wouldn't change Head's position. Head at 5 is brilliant. यार और क्या है तू मुझे बता दे. What is the fix? उनके पास और कौन से प्लेयर पड़े? I don't think they should open with Marnus either, by the way. कोई ना कोई आ गया. But they might have to.
ओपन कोई ढूंढो तो फिर मार्नेस को खिलाओ 3 पे, मेरे लिहाज से तो वही है। आई सपोज फिर यही एक फिक्स बनता है। ले आओ बैनक्रॉफ्ट या रेंशो या हैरिस। तुम बुढ़ा नहीं हो गया होगा बहुत? पता नहीं, ये सारे ही मुझे कभी इतने पसंद नहीं आया, बस की बात है। इवन दो these guys have had decent stints in county cricket, that I know. But और होगा कोई यार ऑस्ट्रेलिया, मैक्सवीनी को ले आओ। Either way I think पूरी at team least he can survive the first few spells. I don't know, मैंने उससे बेचारे को बुमराह मिल गया, मगर वो भी ओपनर नहीं था, तुझे याद है? मैक्सवीनी को 3 पे ले आओ, try him at 3 I suppose. But would you rather have Constance or McSweeney at this point? Yeah, if Constance goes out there and disrupts plans, I am all for it. If Constance is not going to ramp, then ये तो ना ही करे। मुझे नहीं लगता इन पिचेस पे इन पिचेस पे नहीं कर सकता, वो लेंथ भी वो वाली बोल नहीं करते। They weren't bowling a lampable length at all, ठीक है? Trouble for Australia at the top order. They need to answer these questions quickly because the Ashes is not too far away. Anyway, before we get to the bowlers, let's tell everyone what our Johnnies are. जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं आप लोग 2-3 तरीके हैं। पेट्रियन के थ्रू कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। जानीज है क्या? जानीज डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहां पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हो। माहिन भी हमारे साथ, उसके साथ भी कर सकते हो। Exclusively exclusive. और भी काफी ज्यादा गेम्स वहां पे होती हैं, बड़ा मजा आता है। तो बन जाओ जानी। और क्या क्या तरीके हैं बेराम? जल्दी करना जल्दी यार। आप अगर तो इफ यू डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग एंड लिव अंडर अ रॉक इन 2025, सादर में जो है वीव गॉट यू कवर्ड। वी लिव इन इस्लामाबाद, आवर ऑफिस एंड स्टूडियोज इन E113 मरकज। आकर हमें ढूंढो, सीक अस आउट, मुंह पे मारो 1500 रुपए and we'll make you Johnny for 1 month. You can also gift us an authentic sports jersey. बस authentic होनी चाहिए, knock off now, any sport, any team, doesn't matter. Per authentic sports jersey, we will make you a Johnny for 6 months. And of course, us three, Saad, Bahin and I, we're on a mission. Our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. Enough of this masaledar khabrein, sansani-khazi and sensationalism. We want to promote intelligent sports/cricket discourse. So come join this inclusive community, become a part of our family, become a Johnny. अच्छा, Record time. Straya, mate. Bowlers. यार bowlers पे आए तो I don't want to start with Hazelwood. I think Mitchell Starc was mad impressive with the new ball. एक इसकी विकेट खा भी गया वो, I think कैरी ने ड्रॉप किया था. He only ends up with what, 3 for 65 in his first dig and 1 for 44 in the second. He went for runs, but I'm telling you, Sadia, went for runs in the second innings. पहली में भी थोड़ा new ball के बाद थोड़ा पिटा, but I'm telling you, man, I watched him ball with the new ball. He was incredible. And I love the fact that new ball Starc is still a thing. Because when he's not bowling with the pink ball, Sadi, वो new ball Starc ही है ना. थोड़ा सा ये सीन तो है. He's going to bowl those attacking lengths. He's going to pitch it up, and he does that so effectively. मतलब वो स्ट्रेटेजिक डिसमिसल्स हो रहे होते हैं, बंदा स्क्वायर लेग पे खड़ा कर वहां पे कैच आउट कर लिया. सो आई थिंक दैट द फैक्ट दैट मिचेल स्टार्क इज स्टिल, यू नो, क्रैंकिंग इट अप, ही इज स्टिल प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट. आई फील लाइक ही इज गोना प्ले द एंटायर साइकिल. He has to now. Yeah. और क्या है इनके पास ऑप्शन? Xavier Bartlett, Spencer Johnson, Scotty Boland को एक मैच मिल जाएगा इस सीरीज में, देख लेना. They're probably going to rest someone at some point. Hazelwood को कराओ है. अगर तो अगली surface भी जो है Grenada वाली, if that is a surface which aids pace bowling like this one, line को बिठाओ. Gazza sits out, Boland comes in, build that man a statue already. So I was really impressed with Starc. The scorecard won't tell you how well he was or how good he bowled with the new ball. How good was Hazelwood though? Yeah, Josh Hazelwood ने फिर उन सारे लोगों के मुंह पे चांटा रख दिया जो कह रहे थे कि ओ इसको फाइनल नहीं खेलना चाहिए था. Stupid argument. Were those people? He was averaging what, 13-14 with the ball for Australia in this previous cycle. First test in this cycle he takes what, 2 for 41 and then 5 for 43. That comes out to 7 for 84. He was averaging 12 in this test. ठीक है. There was a period in that last innings where Hazelwood was unplayable. वो आप नहीं खेल सकते थे उसको. Those were nip backers straight from the deepest, darkest pits of hell. और उसके बाद करवा भी तो वो वेस्ट इंडियन बैटर्स. हाँ, वो उनकी टेक्निक भी ऐसी कि वो और ससेप्टेबल हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं हेजलवुड के खिलाफ. बट पॉइंट इज यार, दिस गाइज लाइन्स एंड लेंथ्स वर इम्पैक्युलेट, या वही चीज. और दूसरा यार, इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो हु हैज अ बेटर निप बैकर राइट नाउ. हिज इज टू गुड. मतलब बहुत ही फेरोशियसली वो अंदर आता है. बाबर को इतना इसने आउट किया था. एक उसने वो ब्रैंडन किंग तो शोल्डर्स आर्म्स ही हो गया. देयर वाज वन बॉल ही बोल्ड टू केसी कार्टी, टॉप ऑफ. यू कैन नॉट प्ले दोस. केसी कार्टी का भी बड़ा वियर्ड सीन है ना. वो ओडीआई में सक्सेस रियली गुड इन ओडीआई. टेस्ट में तो कुछ भी नहीं. बट आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली व्हाई दे सेलेक्टेड हिम फॉर टेस्ट क्रिकेट. Alec Athanaze is the guy who misses out. He was alright. I thought he was good. Yeah, it wasn't that bad. Dekho, West Indies are probably looking for a batter right now who can just average 35 in test cricket. Seriously, if they're averaging 22.2 or whatever per dismissal in the last 2 cycles, 25 chase और hope की averages हैं दोनों. They would
do anything for a batter who averages 35 with the bat right now, right? Brathwaite भी मुक चुका है, खत्म, piece of cake to get him out these days, right? Done and dusted. So yeah, they need to find some sort of serviceable batters, कोई world class ना भी हो. But you know, when Josh Hazelwood is bowling like he was, it's really hard to deal with him, man. क्या ही कर सकते हो आप उसका? हाथ खड़े कर सकते हो, that's all. And some of those dip backers which are targeting top of off, the best in the business would get cleaned up by those. So that's Josh Hazelwood for you. Acha ji, we've talked about every Australian that was worthy of talking about. West Indian है एक. पहले जरा सील्स पे आ जाए. एक है. हाँ, बात तो एक ही की ज्यादा करनी है. Jayden Seales took 5 for 60 in his first innings. Or first dig, and then he came back to take 1 for 70. So not successful the second time he came around, but 5 for 60 was still quite impressive. Let me tell you a fun stat about Jayden Seales, sir. Yeah. Jayden Seales has the second best bowling strike rate for any bowler in the history of Test cricket who has a minimum of 75 wickets. Damn. The best strike rate is of George Lohman. He also has the best average. Kuch 10 ki average uski. Prehistoric player. England ka. ठीक है? So that's how good a start Jayden Seales has had to his career. He's not express. ठीक है? Before this test match, he was averaging around 23, touching. अब 22 हो गई है. 22.22. 22.22 and the strike rate is 38.7, I believe. Sir. Yeah. So Jayden Seales is definitely generational. I feel like he could really be something. He's not super quick, but he will bowl in the channel. सही है? Keep bowling in the channel. And he has this knack for wickets, man. And you know what? I don't mind him in the second spell either. मुझे अच्छा लगा. He played in county cricket as well last year. He picked up some skills over there. He has what 83 wickets, I believe. 81 है कि इसी तरह कुछ 83, 81 है. There's not a lot of test matches that he's played. I think 17, 18 test matches से ज़्यादा तो नहीं खेला. 19 test matches, 81 wickets. 19 test matches, 81 wickets is a very terrific record. And I feel like this guy is young. He's what, 20? What, 20 what? He must be 22, 23. नहीं, अब 24, 25 हो ही गया होगा. याद है हमने? 23? Yeah. I first saw Seales in that Pakistan series. Yeah. Remember? वो जो हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया था सबाइना पार्क. Oh, by the way, ये भी तो देखो कि कीमा रोच is what? Done now? हाँ, he's probably done. उसको नहीं अब खिलाएंगे. नहीं खिला रहे. वॉरिक खान की जगह खेल सकता है वो. खेल तो सकता है, लेकिन I don't think रोच के ऊपर उनका फोकस है. He's like, Sammy ने बोला भी था, we're looking at new players for the new cycle. Fair. But anyway, I feel like everyone should keep a lookout for... But I think Kemar Roach deserved a send-off. Yeah, he did. He was a very, very stoic player for the West Indies, a veteran. Day in, day out उसने bowling कराई और पता है left-handers को बड़ा out करता था. बहुत underrated. Very, very good versus left-handed batters, and he is criminally underrated. I feel like after that generation of fast bowlers that they enjoyed for like 20, 25 years, or maybe even more, Kemar Roach is the best bowler they've had since then. Right? फिडेल से भी बेहतर था, कॉलीमोर से भी बेहतर था. कॉलीमोर कहाँ गया? और यार नाम आ रहे हैं. Jerome Taylor was much better than Corey Collymore. Jerome Taylor से बेहतर है रोच, मगर I really like Jerome Taylor. Oh, Pedro Collins. Omari Banks नहीं था, sorry. Vasper Drakes. Mervyn Dillon. Did not like him. I didn't like him too much either. और बाकी Ian Bradshaw. Like, there are not a lot of names in there, guys. And Kemar Roach did a job for a long time. And he was also really good in county cricket as well. वहाँ पे भी वो legend बन जाएगा. But anyway, keep an eye out for Jayden Seales. Very high ceiling. Could do anything, really. Could go anywhere in that career. And now let's address the elephant in the room. Do you want to talk about him right now? या Sri Lanka, Bangladesh को wrap up? नहीं, बात कर लेते हैं. So 4 for 64 in his first bowling innings, 5 catches dropped overall off his bowling, and then 5 for 87 off his second innings. So he could have had 15, 14 wickets in this game. Does that matter though? It doesn't matter because this performance got extremely tough to watch. Yes. Shamar Joseph has allegedly, or there are strong allegations from 11 women. 11. Okay, one is a big enough number, but 11 is women. Flat out ridiculous, you know. And you know, they've made some very grotesque claims. Yeah. It really is tough to read as well. And pata ye isne tough to explain as well. He scored this quick fire 22 ball 44 and I was like, out ho ja. फौरन आउट हो, बस खत्म करो ये, मुझे नहीं देखना इसको. एंड या आई मीन लुक, पूरा मजा खराब कर दिया टेस्ट मैच का. सिर्फ बात टेस्ट मैच की रहती नहीं है. हाँ, इट डजंट मैटर एंड इट डजंट मैटर हाउ गुड अ टैलेंट ही इज. ठीक है, इफ ही इज अ सेक्सुअल प्रेडेटर, अ रिपीट ऑफेंडर ऑन टॉप. 11 women. Yeah, and by the way, from everyone at the Pro Sports podcast and our team, we would like to extend our क्या कहेंगे,
warm wishes and wish the victims strength. Strength, We really yeah. hope that there is a thorough investigation. They get to the bottom of this and justice is served. Justice should be Because served. ultimately you always have to think about the victims. ठीक है? I mean, 11 women, that's too much. और पता है, had this surface कह रहा हूँ, had this news not surfaced, Sadi, we would have talked about how we would have started with Shamar Joseph, for instance. We would have mentioned how he's got 22 wickets versus Australia in 3 test matches at 16 apiece. Like Sadi said, none of it matters. यार मेरा पॉइंट ये नहीं था कि 11 women are too much. मेरा पॉइंट ये था, ये आपको हिंट कर देती है ना कि क्या हुआ. नहीं देखो, एक के साथ भी हो तो गलत है, मगर जब 11 नाम सामने आते हैं ना, you are really hard pressed to not believe them at all. Like 11 लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे. Yeah, this is a tough topic. It is a tough topic, but just what we'd like to press over here is that at this time, with respect to all of this, we'd just like to think of the victims over here because उनकी जिंदगियां खराब हुई हैं. ऊपर से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, मैंने सुना they're trying to cover it up. And this always happens. You've seen it with Kugelin. You've seen it with Lamishane. You've seen it in football with Thomas Partey. There's another big name that maybe we can't even take because of litigious issues. The big name, right? मुझे नहीं आ रहा ज़हन में, बिल्कुल नहीं आ रहा. माहिन को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ. पता नहीं मैं किधर. उसी की क्लब का प्लेयर है. Anyway, so yeah, sport needs to do better. You can't be protecting these men. They need to go through the proper trials and everything, and then justice needs to be served. और बड़े लोग कह रहे थे कि वो फलाड़ों की भी पीछे ले लिए थे केस. आपको क्यों लगता है पीछे क्यों ले लेते हैं केस? कभी सोचा इस बारे में आपने? I'm all for innocent until proven guilty, but 11 names are like वही बात कर रहा हूँ, वो you can't think otherwise when it's this sort of situation. And even I struggled with phrasing this because it is one of those subjects. It is one right? of those subjects. And if I have misspoken, I would like to apologize in advance for that as well, because this is a very, very strong issue or grave issue. But justice should be served, and West Indies Cricket Board, fix yourself. Yeah, 9 for 133 in the game. Who the fuck cares? आगे चलो. श्रीलंका बांग्लादेश हुए ब्रो. यार पूरी सीरीज ही हो गई है. श्रीलंका हैव वन द सीरीज 1-0. होम सीरीज थी उनकी. फर्स्ट टेस्ट मैच वाज अ ड्रॉ. शुरू से ही लग रहा था ड्रॉ था. शंटो हिट 20 tons in the first test. मुशफिकुर रहीम at this age hit 150 odd या 149 इस तरह कुछ किए थे उसने. I mean those were the best 2 performances for Bangladesh, right? The first test was a Shanto test. Second test Mushfiqur Rahim capitulated. खत्म. खलास. Innings and 78 runs. That's a massive loss. Pathum Nissanka पर खच्चर्स उड़ाए हैं. 158. Not just 158 in this game, in the previous game he scored a ton as well. Pathum Nissanka, when we were doing a draft, वो जो आपको मिल गया है, उस टाइम पे उससे एक दिन पहले वो under 40 एवरेज कर रहा था. अब क्या 44, 45 पे चली गई है निसांका की भाई एवरेज. The right hand opening batter really is prodigious. I feel like he's a special talent. If you don't feel the same way, look up his numbers. He even has that 100 at the Oval, right? I feel like in the next generation of Sri Lankan batters, it's Pathum Nissanka and Kamindu Mendis. Those are the 2 names that everyone needs to look out for. 45 की average हो गई है, ठीक है? And he's played a bit now too. ठीक है? हो गए इसके 18 matches हो गए हैं, ठीक है? And he just kind of stepped it up recently in other formats. उससे पहले I think सिर्फ ये ODIs में अच्छा कर रहा था. मगर अब he's also a decent T20 bat, and in Test cricket he's literally taking the world by storm. Like I said, 200s and big hundreds in this series alone. Walks away with player of the match and player of the series. Have to say that he is one of the brightest stars in the game. Yeah, for sure. Jaiswal, Duckett, Nissanka as openers. हाँ. और मुझे इस वक्त ज़हन में कोई आ रहा है? पहले भी नहीं आ रहे थे. इस वक्त की क्या बात है? नहीं है कोई. नहीं है. ओपनर्स की बहुत किल्लत है. बहुत साथ किल्लत है. नंबर 3 को तो छोड़ ही दो. वो कैम 3 हो रहा है वहां पे, ठीक है? फॉल्स 3s खिलाए जा रहे हैं. विवियन मल्डर खेल रहा है 3 पे. अभी तक खेल रहा है वो 3 पे. पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है. गॉर्डन बॉश को ही डाल दो फिर 3 पे. क्यों? उसने अब सेंचुरी मार दी है इसलिए यही करते रहो. He's a better batter than Mulder, I think. I don't know. पता नहीं. I actually don't know. But खैर. अच्छा खैर, इस सीरीज के बाद एक और चीज हुई है कि नजमुल हुसैन शंटो स्टेप डाउन एज कैप्टन. Sad. This guy was the captain of Bangladesh when they swept Pakistan 2-0 in their own backyard in Rawalpindi, both test matches. And Shanto, look, he is a very talented cricketer. He's very talented. But he had a horrendous start to life in international cricket. And then he got really good. And then he slipped again. And now he's scoring runs again. And this could fare well for Shanto and Bangladesh. क्योंकि Shanto ने बोला ही है, I thought about the team first. And that's why I had to step down. क्योंकि उसे लगता है कि वो
pressure off जब हो जाएगा ना कैप्टनसी का, तो he can perform better with the bat. I saw Isam Bhai's tweet and piece. He made the same argument that, you know, this can take the pressure off Shanto and he can focus on his batting. We hope that he does, and I actually hope that he goes on to achieve big things for Isam Bhai Bangladesh. ने लिखा हुआ था आर्टिकल में the greatest Bangladeshi batter of this generation. Really? Yeah. I mean, I suppose so. और कौन है? Hridoy isn't there yet. ठीक है, नहीं है और and जाकिर अली अभी तो क्या लिटॉन है. लिटॉन है. He is probably more consistent than Liton, but Liton can win you games. That's the thing with him. So can Shanto though. Yeah. Shanto, मुझे पसंद है. I like the guy. I feel like, you know, as he matures, he'll only become a better batter. Maybe the weight of captaincy was holding him back. Now it won't. वो अलग बात है कि बांग्लादेश के भी आए दिन यार कोच और कप्तान ही बदलते रहते हैं. तो अभी वो शंतो ने यही बोला, if the board wants to make 3 different captains for 3 different for the all 3 formats, that's up to them. I think you just go with Mehdi. बनाओ फिर. मेहदी को बना दो टेस्ट का कैप्टन. और कौन ही ऑप्शन है आपके पास? That guy has his position locked down. He will play for sure. और कोई है ही नहीं. Yeah. I don't think there's any viable option. Although I like Shadman. He also had a 76 का score. Oh, by the way, Angelo Matthews retired. He did. Yeah. उसकी बात ही नहीं. उसके जरा numbers खोलो फौरन. बेचारे Angelo didn't score a lot of runs, even though a lot of Sri Lankans got runs in the series, man. End में वो चांदी माल ने भी 93 मारा. He had a 50 before that, and Kusal Mendes, your pick. देखा? उसने 84 मारा फिर आके. उसने कैच भी कोई ड्रॉप नहीं किया. एंजेलो गलत टेस्ट मैच में रिटायर कर गया. गॉल नहीं, कोलंबो में रिटायर करना था. ठीक है, जहां पे मुझे समझ नहीं, गॉल का जो था जयसूर्या का रिकॉर्ड, प्रभात जयसूर्या का रिकॉर्ड गॉल में was amazing, and he didn't pick up any wickets. और यहाँ पे fifer. अच्छा, that was so funny. I was actually looking up Prabhat Jayasuriya versus Bangladesh, and they don't give him any wickets. He barely took a wicket in the first 3 innings of the series. Last innings 5 for 56, so he corrected that for himself, I suppose. Oh, by the way, we missed out on Prabhat entirely in the draft. नहीं, I had him in my list. अच्छा, मेरी भी लिस्ट लॉन्ग लिस्ट में था. मुझे याद नहीं मैंने. यार मैंने अक्षर जा लिया ना. I had Kuldeep now. मैंने अक्षर जा लिया. मैं प्रभत भी ले सकता था, but अक्षर was giving me a bit of batting. But now that I rethink it, maybe Prabhat ले लेना चाहिए. I had Kuldeep. I didn't want any. He is a bit of a goal destroyer, और इस दफा तो goal में wickets ली, but ultimately got that 5 for 56, so he'll be happy. 119 मैचेस खेले एंजेलो ने. 8,214 runs, highest of 200. Of course. 44.40 की एवरेज है. 1600, 45, 50s. Not a bad record. Don't need to look at his bowling record because I don't think it matters. He was a batter for the most part. Bowling तो जल्दी मुक गई थी. Injuries also held Angelo Matthews back a bit. Look, if he's averaging 44.4, he has had a very, very good career. He's only behind the likes of Sangha, Mahela and Aravinda. Yeah. इनके बाद I suppose Jayasuriya in Test cricket, maybe he's on par with Jayasuriya. Let's for instance. Oh, Samravira भी है वैसे. मैं बोलने लगा था Samravira. He's another unsung hero. Very underrated. पाकिस्तान को तो ठोकता था. हमें तो आदत है देखने की उसको खेलते हुए. बेचारे को गोली भी लग गई थी. मैं यही कह रहा था. खैर, we love Thilan Samravira on this podcast. But anyway, lots of love to Angelo. Go well in retirement. You have really, क्या कहेंगे, enriched our experience, our cricket watching experience. हाँ, वो आपकी performance से हो या antics से हो. हाँ, लड़ाइयों से हो, बांग्लादेश के against. tweetों से हो. It was really good touching moment जब मुशफिकुर रहीम ने उसे hug किया था और फिर लिखा भी था. I think tweet की थी या Instagram post डाला था. He does warrant a lot of respect क्योंकि बड़ा player तो था. Go well in retirement, my friend. Honestly, Sadi, had you asked me about Angelo Matthews like 10 years ago or 12 years ago, I would have told you कि he is the next big thing. He will average over 50. ये वही ilk का player है. वो अनफॉर्चुनेटली उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका एंजेलो. Then again 44.4 जो करियर ट्रैजेक्टरी थी शुरू में, he was insane. I think injuries did play a part. Fitness injuries, इसको भी टीम से निकालते रहे बीच में, फटे भी हुए हैं इसके काफी. और फिर श्रीलंका की खुद की टीम की वो नहीं थी ना सीन. बीच में फिर संघा और महिला जब चले गए तो सारी रिस्पांसिबिलिटी इसके ऊपर आ गई. When he was batting with संघा and महिला around, सोचते थे यार कि अभी वो दोनों आउट हुए, अब एंजेलो आ गया. और पता है 44.4 is a great career. हर कोई 50 नहीं एवरेज करता. Playing over 100 tests is another achievement. बिल्कुल. 119 tests है, quite a lot. Offering something with the ball, चलो. Oh, by the way, before we end this, there's one Sri Lankan player who does not get talked about enough. Asitha Fernando is really good. Can you उसका पेज खोलो? Give me his numbers and also give me, नीचे scroll करोगे ना उसकी इसी सीरीज की परफॉर्मेंस आएगी. He was good throughout. He's my favorite Fernando. I take him over Vishwa. I think Vishwa की विकेट ज्यादा खूबसूरत होती है. I take him over Dilhara, bro. Yeah, I take him over Dilhara for sure. Honestly, Asitha Fernando is one of the better pacers going around in Test cricket in Asia.
अच्छा खैर इस सीरीज में 3 for 51 and 1 for 22 Okay. पिछले वाले में, और फर्स्ट टेस्ट मैच में 4 for 86 and none for 31. So, there are two really good innings in there. Yeah. And these surfaces don't particularly aid fast bowlers. 24 मैचेस खेले हैं, 80 विकेट्स हैं, 27.33 की एवरेज. Again, given the fact that he plays his home cricket in Sri Lanka, those are very, very decent numbers, yaar. So, don't sleep on Asita Fernando. No. I quite like him. बाकी आई डोंट थिंक कुछ रह गया यार. और अगर कोई बात रह गई हो तो वो कमेंट्स में लिख देना कि किस टॉपिक पे हमने टच नहीं किया. मुझे लगता है हमने तो सब कवर कर लिया. नहीं. लास्ट वीक बहुत ज्यादा ड्राई था पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक. इस दफा थोड़ा सा अजहर महमूद ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया. अजहर महमूद ने? मैंने क्या बोला? हसन महमूद. अजहर बोला यार. बांग्लादेश से नहीं निकल रहा. अच्छा अजहर ही बोला है. बट एनीवे वी ट्राइड टू कवर एवरीथिंग दैट वी कुड इन दिस लिटिल पॉडकास्ट. मैंने यही बोला एग्जैक्टली. और दिस बिग पॉडकास्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं. तो जानी बनो. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम, मुझे, माहिन, नोमी को भी, हर एक को हर जगह फॉलो करते हैं. हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, iHeart रेडियो, पैंडोरा, पॉकेट कास्ट, पॉडबीन, कास्ट बॉक्स और भी कुछ भूल गए हो, पॉडकास्ट एडिक्ट, वहां पे भी हमें सुन सकते हो. जानी बन जाओ और रिलैक्स करो. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज. बॉय.